Hello everyone. Today we will do our next part of बोरेन रिएक्शंस. हमने लास्ट टाइम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देखा था. अब जो आपके पास उस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर ऑर्गेनोबोरेन बना था, जो हाइड्रोबोरेशन के बाद ही जनरेट हो गया था, उस कंपाउंड के साथ हम एक रिएक्शन देख चुके थे, रीअरेंजमेंट का हमने उसके अंदर पार्ट देखा था. वो देखा था सिर्फ कि जब बोरोन का जो ऑक्सीजन की तरफ रीअरेंजमेंट होता था. उसके बाकी पार्ट भी हैं. जब बोरोन है उसका आपका अलग अलग अरेंजमेंट हो गया. जैसे बोरोन आपको ऑक्सीजन के साथ हुआ था, वैसे ही आपका कार्बन की तरफ भी हो सकता है, नाइट्रोजन की तरफ भी हो सकता है. ठीक है, तो वन बाय वन करके हम ये रिएक्शन देखेंगे. रीअरेंजमेंट से स्टार्ट करते हैं, फिर प्रोटोनोलिसिस भी है, डाइमराइजेशन भी है, उसको हम हैलोजन से ट्रीट करते हैं. सभी रिएक्शन जिसके अंदर कवर होती हैं. तो सबसे पहले करते हैं हम रीअरेंजमेंट. अब रीअरेंजमेंट में हम आपको बोरोन टू ऑक्सीजन आपकी बता चुके हैं, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. लास्ट वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा इसी में. और सेकंड आपके पास है बोरोन टू नाइट्रोजन. अब बोरोन से नाइट्रोजन की तरफ रीअरेंजमेंट कैसे होता है. जैसे आपने सिंपल पहले किया था कि आपके पास ये कोई सिस्टम जनरेट हो गया ऑर्गेनोबोरेन. अब उसको आप वहाँ पे H2O2NS से ट्रीट करते थे, यहाँ पे हम उसको अमीन के किसी सोर्स से ट्रीट कर देते हैं. सपोज कीजिए ये आपके पास है ऑर्थो हाइड्रोक्सी अमीन सल्फोनिक एसिड है ये इससे अब इस पे आया, यहाँ पे ये ट्रीट करते हैं इससे. तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बनेगा BRR. अब यहाँ नेगेटिव आ गया है और साथ में क्या जुड़ गया आपका NHOSO3H. ठीक है, अभी नेगेटिव आया है तो एल्काइल पार्ट कोई भी यहाँ से मूव करेगा. ठीक है, एल्काइल पार्ट इसके ऊपर यहाँ से आपका मूव करेगा और रिमेनिंग पार्ट है जो आपका लीव कर जाएगा. तो मतलब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दो R लगे हुए हैं वैसे ही, और यहाँ पे लग गया NHR. ठीक है, अब जैसे ये एक रीअरेंजमेंट हुआ है, वैसे ही इसके अंदर दो रीअरेंजमेंट भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे. NH2OSO वही आपने लिया ऑर्थो हाइड्रोक्सिलामीन सल्फोनिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल डालें तो सेम रिएक्शन रिपीट होगी. तो मैं आपको लिख सकता हूँ यहाँ पे कि NHR यहाँ पे थ्राइस आ जाएगा और ये आपका बोरोन आ गया. ठीक है, अब जो आपके पास यहाँ पे सिस्टम जनरेट हुआ है, इसका आपको क्या करना है, सिर्फ हाइड्रोलिसिस, और आपके पास बन जाएगा 3RNH2 और वही आपका बोरिक एसिड यहाँ पे रिलीज हो जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि आप एल्कीन लेकर के उससे सिर्फ एल्कोहल ही बना सकते हो, आप उससे अमीन भी बना सकते हैं. ठीक है, ये आपका बोरोन टू नाइट्रोजन का रीअरेंजमेंट यहाँ पे हो गया है. अब कार्बन का देखते हैं, कार्बन कैसे होता है. मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ साथ साथ. बोरोन टू ऑक्सीजन हमने किया था तो लास्ट में एल्कोहल जनरेट हुआ था. नाइट्रोजन से कर रहे हो तो लास्ट में अमीन जनरेट हुआ है. अब कार्बन का देखते हैं, कार्बन में क्या रहता है. तो आपके पास सपोज कीजिए कोई भी यहाँ पे मोइटी है, ये है मेरे पास एल्कीन है कोई भी, और आपने उसकी रिएक्शन मान लो 9BBN से कराई है जब आप ऑर्गेनोबोरेन जनरेट कर रहे हो. अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ये रिएक्शन यहाँ पे हुई, एक साइड आपका H लगा है, सिमेट्रिकल है, कहीं भी कुछ भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक. तो ये आपका बोरोन का ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको 9BBN को. अब यहाँ पे जो मेरे पास ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड जनरेट हो गया है, इसके ऊपर अगर अल्फा ब्रोमो जो एस्टर है आपका, ये अल्फा ब्रोमो एस्टर, अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए यहाँ पे आपका टर्सरी ब्यूटोक्साइड बेस लेकर के, तो क्या करेगा, यहाँ पे इनोलेट जनरेट कर देगा. यहाँ पे आपका इनोलेट सिस्टम जनरेट हो जाएगा. अब ये जो इनोलेट सिस्टम है ये आपका अटैक करेगा इस पे बोरोन पे. ठीक है, ये अटैक करेगा तो आपके प्रोडक्ट बन जाएगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ये आपका H था. अब जब बोरोन उससे जुड़ा है ये, अब बोरोन पे नेगेटिव आ गया क्योंकि उस स्पीसीज ने यहाँ अटैक किया है. अब आपका जो बचा हुआ स्पीसीज को जोड़ दीजिए CHBr
COOMe, ये बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपके पास जो यहाँ पे स्पीसीज जनरेटेड है उसके अंदर क्या होगा, जब आपका रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगा तो ये नेगेटिव, ये जो आपका ये वाला बॉन्ड है, जिस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, इस बॉन्ड के अंदर क्या होगा, इस बॉन्ड का हम रीअरेंजमेंट करा लेंगे, मतलब आपका यहाँ पे, और Br आपका लीव कर जाएगा। तो उसके बाद मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये इसके साथ क्या जुड़ेगा, CH COMe और यहाँ पे बोरोन, ऐसे। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे स्पीसीज जनरेट हो जाएगी। अब जब आप इसके अंदर बेसिक मीडियम यूज ही कर रहे हो तो इसके पास दोबारा एक बेस यहाँ प्रेजेंट है, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, वो क्या करेगा, वो दोबारा इस पे आके अटैक करेगा, बोरोन पे इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है ये, और यहाँ से ये लीव कर जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा CH नेगेटिव और COOMe। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे स्पीसीज जनरेट हो जाती है, जो बाद में वाटर से वर्कअप करके आपके पास CS2 ले लेगा। तो इसको मैं डायरेक्ट CS2 लिख सकता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे आपका जो सिस्टम था उसमें आपका बोरोन पे, वहाँ पे जब कार्बन अरेंजमेंट हुआ तो ऑर्गेनो जो आपका बोरेन था उससे आपका नाइट्रोजन जुड़ा था, ऑक्सीजन जुड़ा था, और यहाँ पे आपको उससे कार्बन जुड़ा है। तो कोई भी एल्केन सिस्टम यहाँ पे जनरेट हो सकता है, जो भी आप चाहो। ठीक है, तो ये आपका हो गया रीअरेंजमेंट ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो हाइड्रोबोरेशन जो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन उसका पार्ट है, उसको आपको इसी एक दायरे में नहीं रखना है कि उससे आप अल्कोहल ही बना सकते हो। उससे आप अल्कोहल भी बना सकते हो, एल्केन भी बना सकते हो, और अमीन भी बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वट एवर यू आर यूजिंग। H2O2NaH यूज करोगे तो अल्कोहल ही बनेगा, अमीन का कोई सोर्स यूज करोगे तो आपके पास अमीन बनेगा, और अगर आपके पास कोई भी कार्बन स्पीसीज वहाँ यूज की जाएगी तो आपके पास कार्बन उसमें ऐड हो जाएगा, एल्केन सिस्टम आपकी चेन इलोंगेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन होगी रीअरेंजमेंट। अब नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें प्रोटोनोलिसिस। प्रोटोनोलिसिस में देखते हैं क्या होता है। सेकेंड रिएक्शन थी प्रोटोनोलिसिस। इसमें क्या होगा बेटा कि आपके पास जो ऑर्गेनो बोरेन कंपाउंड यहाँ प्रेजेंट है उसके ऊपर अगर हम वहाँ पर एसिटिक एसिड डाल देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास यहाँ से जो सिस्टम आपके प्रेजेंट है उसके ऊपर यहाँ सिर्फ एक H जुड़ जाएगा, मतलब RCH2 CH3। ठीक है, और आपका BH3 यहाँ पे रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होगा प्रोटोनोलिसिस के अंदर। अब नेक्स्ट रिएक्शन थी हमारे पास डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन, अब डाइमराइजेशन जैसे खुद ही बता रहा है कि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने वाले हैं, डाइमराइज होने वाले हैं। तो क्या होगा, मान लो आपके से ऑर्गेनो बोरेन कोई सिस्टम ये प्रेजेंट था, CH2 CH3 CH2 CH3 और यहाँ H है, और उसके अंदर हमने एक्वस AgNO3 डाल दिया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास जो दोनों आपके अल्काइल पार्ट है वो आपस में जुड़ जाएंगे, डाइमराइज हो जाएंगे, और साथ में बनेगा बोरोन के दो नाइट्रेट बन जाएंगे, NO3 यहाँ पे लगने वाला है, और ये H। ठीक है, तो ये आपके पास डाइमराइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट रहेगा। ये प्रोटोनोलिसिस हो गया। लास्ट रिएक्शन थी हमारे पास हैलोजन ट्रीटमेंट, कि अगर आप उसका हैलोजन से ट्रीटमेंट कराते हो तब क्या होता है, देख लेते हैं वो भी। फोर्थ वन इज हैलोजन ट्रीटमेंट। मान लो ऑर्गेनो बोरेन आपके पास कोई प्रेजेंट है और उसका रिएक्शन तुम करा रहे हो H2OH नेगेटिव से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास बोरोन ये कंपाउंड जनरेट होगा, तो उसको ऑक्सीडेशन होगा, और जो रिमेनिंग आपका एल्काइल पार्ट था उसके साथ आपका हैलोजन जुड़ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका ये रिएक्शन होगी। तो ये आपके पास ऐसा प्रोडक्ट बनाएगी हैलोजन ट्रीटमेंट करने के बाद। तो आपने ध्यान रखना है जब ऑर्गेनोबोरेन बनता है उसके बाद आपको क्या रिएजेंट गिवन है वो गवर्न करेगा कि आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। ठीक है। अब इसी में एक रिएक्शन है, उसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। इसी के अंदर रिएक्शन होती है एक ऑर्गेनोबोरेन की जिसको बोलते हैं कार्बोनोलिसिस। कार्बोनोलिसिस ऑफ ऑर्गेनोबोरेन। वो रिएक्शन देख लें कैसे होती है। इसमें क्या होता है बेटा, आपका CO मतलब CO ऑक्सीजन और कार्बन का एडिशन होता है। कैसे होता है, जैसे आपके पास कोई भी यहाँ पे अल्काइल बोरेन सिस्टम ऑर्गेनोबोरेन है और आपके पास ये प्रेजेंट है कार्बन ऑक्सीजन, तो उसमें आपका अभी नेगेटिव इस पे अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, R3BC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब बोरोन पे नेगेटिव आ गया है। ठीक है। अब दोबारा क्या होगा, यहाँ से इसका एक R एल्काइल की फॉर्म में यहाँ पे आएगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो मतलब आपके पास बन जाएगा R2B और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R आ जाएगा। ठीक है। इस तरह का सिस्टम मेरे पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर हम इसको मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूँ दोबारा। अगर ये ऐसे प्रेजेंट था, ऐसे ऐसे, अब देखिए बेटा बोरोन तो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर। तो ये क्या करेगा, ये दोबारा इससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा और आपके पास प्रोडक्ट जो सिस्टम है कुछ इस टाइप से जनरेट हो जाएगा, बोरोन कार्बन। अब देखिए जब इसका ऑक्सीजन का अटैक यहाँ पे होएगा तो आपका एक R ग्रुप दोबारा यहाँ से माइग्रेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे। तो आपके पास जो बनेगा यहाँ पे वो सिस्टम जनरेट होगा बोरोन कार्बन इपोक्साइड। अब 2 R उधर चले गए माइग्रेट होकर के और इधर बच गया सिंपल एक R। ठीक है, ये आपके पास हो गया है। अब अगर ये बॉन्ड दोबारा टूटना हो, यहाँ से ऐसे मूव करना हो, तो ये R भी आपका यहीं चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोरोन पे क्या रह गया आपका डबल बॉन्ड O और कार्बन के ऊपर क्या चले गए तीनों R ऐसे। ठीक है, तो आपके पास ये सिस्टम जनरेट हो गया। अब इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करने जाते हैं तो हमारे पास सिस्टम जनरेट हो जाता है R3COH और आपका माइनस क्या निकलेगा, B डबल बॉन्ड O था ही, एक OH, ये बॉन्ड बन गया HbO2। ठीक है, ये कंपाउंड आपका लीव कर जाएगा। तो इस तरीके से आप कार्बोनोलिसिस भी कर सकते हैं ऑर्गेनोबोरेन की। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गेनोबोरेन के बाद आपको क्या रिएजेंट गिवन है, तो उसके ऊपर ही या उसके बेसिस पे ही आप फर्दर प्रोडक्ट बनाओगे। अब एक दो रिएक्शन कर लेते हैं इसमें। आपको बोरेन का ये रिएजेंट गिवन है BH2, जो हमने आपको बताया थैक्साइल बोरेन होता है ये, और इसके साथ आपको दे रखा है कोई भी एल्कीन ये। ठीक है, तो आपको अंडरस्टूड है कि आपका H पोर्शन कहाँ पे ऐड होना है और आपका B वाला पोर्शन कहाँ पे ऐड होना है। अब आप जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो H आपका यहाँ पे लगेगा और बोरेन से ये पूरा सिस्टम, मैं इस पूरे सिस्टम को X लिख देता हूँ जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, बोरोन के साथ रिमेनिंग ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये सिस्टम इसके साथ जुड़ा हुआ है जो, तो यहाँ पे BHX ये बन गया, ऐसा बन गया है। अब इसके ऊपर ये जो आपका यहाँ पे सिस्टम जनरेट हुआ है, अब उसने इसके ऊपर कोई रिएक्शन दी है अल्फा बीटा एसिड सिस्टम की ये। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन गिवन है, तो आपके इसके अंदर एडिशन कराना है। अब जब इसके अंदर आप एडिशन कराने जाओगे तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होता है कि जो एल्काइल सिस्टम आपका दो यहाँ पे सिस्टम अलग अलग गिवन है। ये COOET है सर, ये आपको एस्टर कोई गिवन है यहाँ पे। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इसके ऊपर यहाँ पे अटैक कराओगे, जो हाइड्राइड सोर्स आपके बचा हुआ था उसका
आप इसके साथ इंट्रैक्शन होगा दोबारा, और इंट्रैक्शन होकर जब डबल बॉन्ड में आपका होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैं इसको एज इट इज बना देता हूँ COAT, और ये आपका डबल बॉन्ड था। अब डबल बॉन्ड में आपको H का एडिशन करना है। अब जो आपका H का एडिशन है वो आपका एक साइड हो जाएगा, इस साइड मान लो यहाँ पे H ऐड हो गया है, और रिमेनिंग जो बोरेन का पूरा पोर्शन था, एक तो X और ये पूरा जो आपका अभी लगा था इसके साथ, इसको मैं Y लिख देता हूँ ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये मैंने लिख दिया, इस तरीके से आपका यहाँ पे एडिशन हो गया है। तो ये आपका एडिशन, अब जो यहाँ पे सिस्टम प्रेजेंट है ऑर्गेनोबोरेन जो बना है अभी, इस पर अगर उसने आगे ये आपको कंडीशन गिवन है कार्बोनोलिसिस की, जो मैंने एक्शन अब आपको कराई थी, और साथ में दे रखा है H2O2 एसीटेट आयन, ये आपको अगर गिवन है तो आपको प्रोडक्ट बनाना है। मैं प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ, आप उसको चेक कर लीजिएगा आपका प्रोडक्ट सही है कि नहीं है। ये आपकी जिस मोइटी को मैं वाई बोल रहा था, ये मोइटी है आपकी, यहाँ से वाई लिख देता हूँ सीधा मैं वाई। ये आपकी फाइनल इसमें रिएक्शन हो गई। अब देखिए आपने क्या किया, ये तो आपका एजिटिज लगे रहा, ये जुड़ा था, जहाँ बोरोन था वहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ C डबल बॉन्ड O, कार्बोनोलिसिस, कार्बन ने जो रिमेनिंग बॉन्ड थे उनको तोड़ के बीच में घुस गया, मतलब इंसर्शन ऑफ CO हो गया है। जहाँ बोरोन लगा हुआ था यहाँ पे CO लग गया कार्बोन, बस ये होती है कार्बोनोलिसिस। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब और देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन बड़ा नोन है, बार बार आता भी रहता है एग्जाम्स में। ये आपको गिवन था कोई मिथाइल, और आपको दे रखा है BH3 डाइमिथाइल सल्फाइड दे रखा है। आप डाइमिथाइल जो आपके सल्फाइड यहाँ सिस्टम प्रेजेंट है उसका आपको एडिशन करना है इसमें एल्कीन में। देखो अब इसमें आपको सीन एडिशन करना है, तो सीन एडिशन करने का मतलब है या दोनों पीछे से ऐड होंगे दोनों आगे से ऐड होंगे, तो मैं उन दोनों को बिलो द प्लेन से ऐड करता हूँ। तो एक साइड H और दूसरी साइड आपका बोरोन का जो कंपाउंड है BH2, ये बन गया है, ये आपका यहाँ बन गया। अब उसके बाद आपने क्या किया, इसमें H2O2 NH वही डाला है, OH नेगेटिव डाला है, तो आपका OH भी उस साइड ही लगेगा जहाँ पे आपका BH2 लगा हुआ था। तो मतलब मैं अगर फाइनल कंपाउंड को लिखूँ, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ लिख देता हूँ इसको। तो आपको ध्यान रखना है, अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको पूछा जाएगा कि सीन एडिशन हुआ है या एंटी एडिशन हुआ है। देखिए आप सीन एडिशन हुआ है H और BH2 का, और OH ने सिर्फ इसके ऊपर रिएक्शन किया, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई है, यहाँ रिएक्शन हुई है, उससे रीअरेंजमेंट हो गया इसका। ध्यान रखना हमेशा जब भी रीअरेंजमेंट होगा ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोबोरेशन के बाद, उसमें आपकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसको चेंज नहीं करते हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री का रिटेंशन रहता है। मतलब आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसकी रिटेंशन रहेगी, उसको चेंज नहीं किया जाएगा, रिटेंशन। ठीक है, ये आपका इस टाइप से प्रोडक्ट बना देगा। आपको दूसरा, जैसे आप यहाँ पे रिएक्शन हुई थी, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये आपका सेकंड स्टेप था। अगर मैं यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप ये दे देता कि आपको PCC करना है। अब PCC का काम क्या होता है बेटे, PCC का काम होता है ऑक्सीडेशन करना, तो वो ऑक्सीडेशन कर देता, तो ऑक्सीडेशन होकर के आपके प्रोडक्ट क्या बनता, यहाँ पे आपका बाकी सब एज इट इज लिखा जाएगा, यहाँ आपका किट हो जाता। ठीक है, तो आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पे किट हो जाता। अगर मैं आपका ये भी ना दे करके यहाँ पे आपको ये दे देता CH3COH, तो आपका क्या होता, प्रोटोनोलिसिस। प्रोटोनोलिसिस का मतलब आपके पास प्रोडक्ट बनता ये, तो आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में आपको क्या प्रोडक्ट मिलता। और अगर मैं इसको भी नहीं देता, मैं आपको ऐसी कोई कंडीशन दे देता जहाँ पे मैं सेकंड स्टेप में NH2OSO3H दे देता, तो आप क्या करते, आपको वहाँ पे NH2 लगाना पड़ता।
देखो बाकी सब कुछ सब में सेम है, सेकंड स्टेप आपने अलग अलग करके देखा है क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके पास। ठीक है, H हो गया और ये आपका NH2 बन गया। ठीक है, तो ये आपका अमीन जनरेट हो गया। अब अगर इस अमीन पे देखिए, अभी इस अमीन पे आपके पास दो टाइप की रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है अगर आप फर्दर रिएक्शन कराते हो। अगर इसको आप डाई एजोटाइजेशन की कंडीशन, अब यहाँ तक काम खत्म हो गया है, कुछ और रिएक्शन कर रहा हूँ मैं, इसके क्या लगा है, तो इसके पास डाइजेशन होगी तो जो NH2 आपका N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। N2 पॉजिटिव जब लीव करता है अल्काइल पार्ट के ऊपर से तो कार्बोकटाइन जनरेट हो जाता है। और जब कहीं पे भी कार्बोकटाइन अगर जनरेट होगा तो कार्बोकटाइन जनरेट होने के बाद आपके पास जो अटैक की पॉसिबिलिटी दोनों साइड से होती है, क्योंकि sp2 कार्बन होता है वो एबो और बिलो, ये कार्बोकटाइन बन गया। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इसको, तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें आपके पास दोनों पॉसिबिलिटी रहेंगी प्रोडक्ट की, मतलब मिथाइल H। अब एक तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास OH बिलो द प्लेन से लगे, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास OH एबो द प्लेन से लगे। आपका मेजर माइनर अब किस बेस पे हम डिसाइड कर पाएंगे, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे ही डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, अब आपका ये जो कंपाउंड है ये आपका ट्रांस है दोनों, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो ये वाला आपका सिर्फ मेजर होगा और ये माइनर, लेकिन बनेंगे दोनों ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ऑर्गेनोबोरेन जो कंपाउंड बनता है उसके ऊपर आप फर्दर रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं।